बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है आइल्स। आइल्स क्या होता है? बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सिस्टम है ये, और टेस्ट के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। आइल्स के दो टेस्ट होते हैं, एकेडमिक और जनरल, दोनों के बारे में आज बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया में ये कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, इसकी फ़ीस कितनी है, सिलेबस, स्ट्रक्चर, पैटर्न क्या है 2023 के अकॉर्डिंग, आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आइल्स के बारे में, और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं आइल्स के, यानी कि क्या डिसएडवांटेज होंगे आपको और क्या एडवांटेज होंगे। उसके बाद मैं आपको लास्ट के अंदर फ्री वेबसाइट्स बताऊंगी जो आइल्स की तैयारी कराते हैं, आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनके अंदर आपको एक्टिविटीज़ हर चीज़ मिल जाएगी। सबसे पहले तो आइल्स क्या है? आइल्स की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। बेसिकली ये एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, इंग्लिश को टेस्ट करती है, लोगों की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल को, और मोस्टली नॉन नेटिव की। नॉन नेटिव कौन होते हैं? वो जिनकी मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं है। अच्छा, कौन से इदारे इसको मैनेज करते हैं? ब्रिटिश काउंसिल इसको मैनेज करता है, आइल्स ऑस्ट्रेलिया, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, ये इसको असेस करते हैं, यानी कि इनके लोग मौजूद होते हैं जो आपका टेस्ट लिया करते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1989 के अंदर, और सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर इसको इसलिए फेमस किया गया ताकि जो माइग्रेट करना चाहते हैं, जो दूसरी कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों की प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जा असेस की जा सके। आइल्स टेस्ट के अंदर 4 तरह की चीज़ों का टेस्ट होता है, लिसनिंग एबिलिटी का, रीडिंग का, राइटिंग और स्पीकिंग एबिलिटी का। इसके 2 फॉर्मेट हैं, एक एकेडमिक है और एक होता है जनरल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम का जो टेस्ट आइल्स है वो बेसिकली आपकी एबिलिटी को असेस करता है, एक पर्सन की एबिलिटी को असेस करता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज पे कितना कमांड रखता है। अब इसके अंदर 2 टेस्ट हैं, एकेडमिक और जनरल। दोनों के अंदर सिर्फ फ़र्क जो है ना वो कोर्स कंटेंट का है, कि एकेडमिक का कोर्स कंटेंट मुख्तलिफ होता है, उसमें सवाल मुख्तलिफ तरीके से पूछे जाते हैं, और जनरल के अंदर जो है वो सवाल मुख्तलिफ तरीके के आते हैं और मुख्तलिफ तरीके का कोर्स से तैयारी करनी होती है। दोनों के अंदर फ़र्क जो है ना वो कोर्स का है, नंबर, मार्क्स का असेस करने का तरीका और चेक करने का तरीका, फ़ीस वगैरह तकरीबन इनकी सेम होती है। लेकिन एकेडमिक कौन लोग करते हैं? एकेडमिक जो आइल्स का टेस्ट देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो अपनी डिग्री के अंदर प्रॉस्पर करना चाहते हैं। वो या तो हायर एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं या प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए करना चाहते हैं। अब मैं जैसे BS इंग्लिश हूँ, ग्रेजुएट इन इंग्लिश लैंग्वेज कर रखा है मैंने, और मैं उसको एक प्रोफेशनल टच देना चाहती हूँ हर स्किल के तौर पे, तो मैं क्या करूँगी? एकेडमिक आइल्स करूँगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैं कोई बड़े डेलीगेशन में जाना है, मैंने कोई रिसर्च करनी है, मैंने एकेडमिक फील्ड के अंदर प्रॉस्पर करना है, या बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, मैंने जॉब हासिल करनी है तो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मुझे एकेडमिक करना हो। और याद रखें, जॉब भी कोई ऐसी नहीं मैंने वेटर वगैरह की नहीं करनी, मैंने अगर प्रोफेसर की जॉब करनी है, मैंने आगे MPhil में दाखिला लेना है, तो मैंने एकेडमिक करना है। जनरल टेस्ट मोस्टली उन लोगों के लिए होता है जो बस दूसरी कंट्री में जाके रहना चाहते हैं, दूसरी कंट्री की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ये जॉब के लिए भी काम आता है, जॉब के लिए ना भी आए तो डेली लैंग्वेज के, बस आपने लैंग्वेज उनको पता होनी चाहिए दूसरे वालों को कि आप लोगों को लैंग्वेज आती है। इनका जो फ़र्क है ना बेसिकली वो है कंटेंट का फ़र्क है, और जो आपके पास सामने टेस्ट लेके आएंगे उसके फॉर्मेट का भी फ़र्क होगा। फॉर्मेट का फ़र्क इस तरीके से होगा कि क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ टॉपिक पे पूछे जाएंगे, बाकी जो उनका फॉर्मेट है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग का वो सेम ही रहेगा। बस जो थोड़ी सी वेरिएशन आएगी वो आपकी लर्निंग के अंदर आ सकती है। एकेडमिक याद रखें कि वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है, वो टफ होता है, उसके अंदर आपको ऐसे राइट करना पड़ेगा, कम्प्रीहेंशन दिया जा सकता है। आप किसी भी ऐसे बंदे को जिसने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक करनी है, या यूँ कहा जाए वो दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहा है, तो उसको कम्प्रीहेंशन करा के इनको क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई भी नहीं। जो एकेडमिक वाले हैं उनके लिए कम्प्रीहेंशन है, ऐसे राइटिंग है, और कम्प्लेक्स ग्रामर स्ट्रक्चर का पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे जनरल वाले हैं वो डेली लाइफ की कम्युनिकेशन, डेली लाइफ की लैंग्वेज यूजेज, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, लेटर और ईमेल्स वगैरह जैसी मामूली चीज़ें देखेंगे। पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर आइल्स क्या है? अभी जो मैंने आपको सारा बताया ना वो वही है, ये पाकिस्तान और इंडिया का ही मैंने आपको बताया। सिर्फ जो फ़र्क है वो फ़ीस स्ट्रक्चर का होता है, तकरीबन इनका जो है ना टेस्ट सेम ही होता है, फ़ी फ़र्क होती है। इंडिया के अंदर जो 13,000 है और पाकिस्तान के अंदर 18,000 है, 18,000 से लेकर 30,000 तक की फ़ीस है। अब पता नहीं कितनी हो गई होगी, लेकिन लेटेस्ट मैंने पता किया था तो मुझे इतनी पता लगी थी। अब आइल्स के थोड़ा स्ट्रक्चर और पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि क्या है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो लिसनिंग टेस्ट के बारे में बात करते हैं। 4 इसके सेक्शन है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। अब लिसनिंग टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं।
इनके अंदर क्या किया जाएगा, ऑब्वियसली आपको बोल के सुनाया जाएगा, वो आपसे बात करेंगे और आपने उनके सिंपली जवाब देने हैं। इसके अंदर आपसे कन्वर्सेशन की जाएगी, फिर मोनोलॉग किया जाएगा, फिर कन्वर्सेशन और फिर मोनोलॉग, यानी कि सवाल पूछा जाएगा, कन्वर्सेशन बिल्ड की जाएगी। रीडिंग के अंदर क्या होगा, रीडिंग के अंदर भी तकरीबन 40 ही क्वेश्चन होते हैं, जिसके 3 सेक्शन होते हैं। एक मल्टीपल चॉइस का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो आपने रीडिंग के तौर पे करने हैं। फिर राइटिंग के अंदर क्या चेक की जाएगी, आपकी राइटिंग की एबिलिटी, क्या आपकी ग्रामर की कितनी मिस्टेक होती है, स्पेलिंग की कितनी होती है। इसके अंदर आपको ऐसे लिखवा लिया जाएगा या लेटर लिखवाया जाएगा, दोनों भी लिखवाए जा सकते हैं। जो स्पीकिंग टेस्ट है उसके अंदर क्या किया जाएगा कि आपकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट चेक किया जाएगा, जिसमें 1-on-1 इंटरव्यू होता है। सामने आपके एग्जामिनर बैठ जाता है, वो आराम से आपसे बात करेगा, 20 मिनट का टाइम पीरियड होता है, वो आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछेगा और मुख्तलिफ टॉपिक पे आपको बोलने का कहेगा और आपने इस तरह से उसके जवाब देने हैं। आइल्स का जो स्कोर सिस्टम है उसमें 0 to 9 दिया जाता है, आपको बैंड्स दिए जाते हैं। 5 वाला पासिंग होता है कि 5 से पास हो गए और इससे ऊपर जितने भी जाते जाएंगे 9 तक वो हाईएस्ट है। अच्छा, और डिफरेंट कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कुछ कंट्री 5 को एक्सेप्ट करती हैं, कुछ कंट्री 6 को, कुछ कंट्री 7 को, कुछ कंट्री 9 बैंड को एक्सेप्ट करती हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल के लिए। वो वेरी करता है टेस्ट टू टेस्ट और फिर कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। आइल्स टेस्ट के डिफरेंट तरीके पे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी आ जाती हैं कि वो अकेडमी खुद ही दे रहा होता है, खुद ही बता रहा होता है कि इस तरीके से कर लें, इस तरीके से कर लें। वो बता रहा होता है कि 40 मिनट आपको लिसनिंग के दिए जाएंगे, रीडिंग के 60 मिनट दिए जाएंगे, 60 मिनट राइटिंग के दिए जाएंगे और 11 to 14 मिनट्स आपको स्पीकिंग के लिए दिए जाएंगे। याद रखें कि ये टाइम वेरी कर सकता है। जो जनरल या जो बिल्कुल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है ना, वो जब आप टेस्ट के लिए एडमिशन लेंगे तो वो आपको खुद गाइड करते जाएंगे, वो आपको खुद सिलेबस देंगे, वो आपको खुद उसका टाइम टेबल देंगे और खुद ही बताएंगे कि हम ये चीज़ें पूछेंगे, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होगा। आप आइल्स के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? आइल्स के जो टेस्ट हैं वो इंटरनेट पे मिल जाते हैं। वो टेस्ट आप खुद घर बैठ के दें, आप उसमें नंबर हासिल करें। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी। टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आइल्स वाले खुद देते हैं। उससे अपने आप को फेमिलियर करें। जो वो सवाल कह रहे हैं ना, अपने उनको तैयार करना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ तैयार नहीं करना। रीडिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करें डेली लाइफ के अंदर। ग्रामर, जब आप रीडिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रामर वोकैबुलरी दोनों बढ़ेंगे ही, अच्छे ही होंगे। अपने आप को ऑर्गेनाइज बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप राइटिंग का टेस्ट देंगे उसमें आपको चाहिए होगी ये। इसके अलावा आप प्रैक्टिस स्पीकिंग की करें, मिरर के आगे खड़े हो जाएं, किसी फ्रेंड से बात करें, कोई टीचर हायर करें जिससे आप प्रैक्टिस करें स्पीकिंग की। और जब आप रिलैक्स भी करें अपनी लाइफ के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चीज़ें आइल्स के लिए आपको तैयार करनी है वो ग्रामर है, वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, लिसनिंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है और टाइम मैनेजमेंट है। ये वो स्किल्स हैं जो आइल्स में अगर आप तैयार करके जाएं या इनको बेहतर कर लें बस, तो आपका आइल्स क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आइल्स के जो एडवांटेजेस हैं वो ये कि 10,000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है और 140 से ज़्यादा कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती हैं। इसके अलावा आप पर्सनली भी और वैसे किसी को बताने के लिए भी अपना पर्सनल लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन अ डेली लाइफ चेक कर सकते हैं। ये डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि आपको पता हो कि आपकी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग के अंदर कितनी एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, आपकी स्पीकिंग के अंदर 9 बैंड आपको मिल जाता है, लेकिन लिसनिंग के अंदर आपको 2 बैंड मिलता है। मैं मिसाल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि आपके स्किल कितने हैं। फिर आप जहाँ भी जॉब करने जाएंगे उनको बताएंगे हम आइल्स हाँ का ये बैंड है, वो आपको फ़ौरन तरीके से मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में और यहाँ पे एशिया की कंट्री में तो लास्ट। और अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई ताल्लुक है या आप आगे एजुकेशन को परस्यू करना चाह रहे हैं, आपके तब काम आएगा ये। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसको डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। कुछ अपने इंस्टीट्यूट में बुला के लेते हैं, कुछ ऑनलाइन भी लेते हैं। तो आप अपनी कंट्री में देखें, यहाँ पर तो हमारा पेपर बेस ही होता है। पहली बात तो ये है कि आइल्स टेस्ट जो है वो एक्सपायर हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये एक्सपेंसिव होता है, हर कंट्री में वेरी करता है। पाकिस्तान में 2 साल के बाद एक्सपायर होता है, इंडिया में हो सकता है 4 साल के बाद एक्सपायर होता हो, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। उसके बाद एक्सपेंसिव बहुत है। जब पाकिस्तान के अंदर ये 30,000 का टेस्ट है और अब डॉलर की कीमत के बाद 40,000 का टेस्ट हो गया, तो इतना महंगा टेस्ट देते हुए भी बंदा सोचता है। आइल्स जो है वो आपकी सिर्फ एबिलिटीज़ को यानी कि एक इंस्टीट्यूशन से आपको ये गारंटी मिल जाती है कि आपका जो स्किल है वो इतना है। मतलब आपको बस एक जो इंस्टीट्यूट है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपके लिए एक एक्सेप्टेंस हो जाती है। जबकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं भी है। इफ़ यू आर अगर आपको ऑन द गो ऑन द सेम टाइम पे इंटरव्यू ले लिया जाए, एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू ले ले और आप हर चीज़ में पास हो जाएं, राइटिंग में, रीडिंग में एंड स्पीकिंग में भी, तो आपको आइल्स की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आइल्स जो है वो कुछ कंट्रीज़ में होता भी नहीं है। दूसरी बात, कुछ कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट भी नहीं करती। और फिर ये कि आइल्स जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को तो नहीं सपोर्ट करता।
اب لاسٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں یہ ساری ویب سائٹس ہیں جو آئلٹس کی فری تیاری کراتی ہیں. یہ سارے لنک جو ہیں وہ آپ کو اسی پاور پوائنٹ سے بھی مل جائیں گے یا ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. آپ وہاں سے ان کو لے لیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ کو کوئی بھی سوال آئلٹس سے ریلیٹڈ رہ گیا تو مجھ سے ضرور پوچھیں, میں کوشش کروں گی اس کا جواب دے سکوں. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.